और अगर आपको कोई ना कोई चाहिए तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, आपकी डिपेंडेंसी है, और ये चीज आपको एक दिन ले डूबेगी। आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी के ऊपर तो आप खुश रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, लोग आएंगे तो वेलकम, गए तो मोस्ट वेलकम। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकेले रहने के बारे में। हम सबको अकेले रहना सीखने की ज़रूरत है कि अकेले कैसे रहें, अकेले कैसे सरवाइव करें। अगर आप नहीं सीखते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं आपको लोगों की तलाश रहती है, भीड़ की तलाश रहती है, तो ये भीड़ एक दिन आपको अकेला छोड़ देगी, तन्हा छोड़ देगी। तो उससे मच बेटर है कि आप पहले से ही कहीं ना कहीं अवेयर हो जाओ, पहले से ही आप कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ, अकेले रहने में ही भलाई है, और अकेले रहना सीख लो, अकेले जीना सीख लो, अकेले चीज़ों को करना सीख लो। अदरवाइज़ अगर आप हमेशा ऐसे ही करोगे कि मेरे को तो कोई चाहिए ही चाहिए, बातचीत करने के लिए चाहिए, बाहर ट्रैवल करने के लिए चाहिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए चाहिए, शॉपिंग के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, वॉक करने पे जाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, हमेशा कोई ना कोई चाहिए, तो ये जो आदत है ये आपको एक दिन ले डूबेगी। क्योंकि हमेशा हमेशा आपके साथ कोई नहीं रहने वाला, और अगर कोई रहे भी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको छोड़ दे। एंड स्टिल एट द एंड दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। वो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी है सामने वाले लोगों के ऊपर, सामने वाले इंसान के ऊपर। और संतों ने भी कहा है कि पराधीन सपने हु सुख नहीं। जो पराधीन है, दूसरों के अधीन है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो हम सबको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले जीना सीख गए, अकेले रहना सीख गए, कि अकेले आप बाहर चले जाते हो, अकेले आप शॉपिंग पे भी चले जाते हो, अकेले आप रेस्टोरेंट भी चले जाते हो, अकेले आप ट्रैवल भी कर लेते हो, अकेले आप सब कुछ कर लेते हो, तो ये समझ लो कि आपने दुनिया जीत ली। और अगर आपको कोई ना कोई चाहिए तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, आपकी डिपेंडेंसी है, और ये चीज़ आपको एक दिन ले डूबेगी। तो इसके ऊपर हम सबको कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हम सब सीखना स्टार्ट करें, अकेले कैसे रहें, खुद को अपना दोस्त बनाएं, किताबों को अपना दोस्त बनाएं। अब बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनको अपना दोस्त बनाएं, भगवान को अपना दोस्त बनाएं, अध्यात्म को अपना दोस्त बनाएं। अकेले रहना सीखें, अकेले जीना सीखें। अदरवाइज़ जो ज़माना है आज का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। दे आर देयर टू यूज़ यू। अगर बस आप यूज़ करने लायक हो तो दे विल बी विद यू। अगर आप यूज़ करने लायक नहीं हो, कुछ आपसे निचोड़ जो है वो नहीं निकल सकता, तो दे विल लीव यू। सिंपल सी बात है। जैसे कुछ होता है ना, आप उसको पेरो, फिर उसमें से तेल निकला तो वो चीज़ उनके काम की है, और उसमें से कुछ नहीं निकला तो वो फेंक देंगे। तो जब तक आप काम के हो तब तक ठीक है, दे विल बी विद यू। काम के नहीं हो तो दे विल लीव यू। तो इसीलिए इस तरीके से अपना एक माइंडसेट बनाओ। ठीक है, अगर आज लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, या दुनिया भर की भीड़ आपने इकट्ठा कर रखी है, दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन फिर भी अपने मन में रखो कि ये लोग टेम्परेरी हैं, ये लोग परमानेंट नहीं हैं, ये कभी भी जा सकते हैं, ये कभी भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे को इनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, और स्टिल फिर भी अकेले रहना है, अकेले रहने की आदत डालनी है। 2 घंटे का टाइम निकालिए कि हाँ, 2 घंटे का जो टाइम है वो स्पेशली मेरे लिए है। मेरे को किसी से नहीं मिलना है, किसी से कुछ नहीं करना है, मेरे को अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है, मेरे को कंधा सहारा नहीं चाहिए। 2 घंटे के लिए मैं खुद का दोस्त। तो इस तरीके से कर करके जब आप टाइम निकालते हैं खुद के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को अपना दोस्त बनाने के लिए, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करने के लिए, तो अपने आप ही इसका एक नशा चढ़ जाता है, अपने आप ही आदत लग जाती है। जैसे आदत लगती है ना कि मेरे को तो हमेशा कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, बातचीत करने के लिए, बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए। इन द सेम वे हमको आदत लग जाती है अकेले रहने की, अकेले सोने की, अकेले खाने पीने की, अकेले एंजॉय करने की। पढ़े हैं या अकेले मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अकेले रहने की हमने आदत डाल ली। हमने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि अब अकेलेपन से प्यार हो गया है, अकेलापन हमको काटता नहीं है। जब आप लोगों के साथ होते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं ये लोग चले गए फिर क्या होगा। तो जब आप अकेलेपन को एक्सेप्ट करते हैं, जब आपको अकेलेपन से प्यार होता है, तो अकेलापन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा हम खुद को ढालते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो हमारा इस तरीके से कहीं ना कहीं हम खुद को प्रोग्राम करेंगे कि हमको लोग चाहिए ही चाहिए, हमको वो चाहिए ही चाहिए, हमको वो लड़का चाहिए, हमको वो लड़की चाहिए, तो चाहिए। अगर हमने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया, अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया
कि मैं अकेले रह सकता हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, कोई बात नहीं। तो धीरे 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 जिस तरीके से आप खुद को ढालेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो आप खुद में ही आपको अच्छा लगेगा, खुद में ही आप रिलैक्स फील करेंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है, कोई आता भी है तो आपको लगता है कि यार क्या ही मतलब मेरे मेंटल पीस में कोई डिस्टर्ब करने के लिए, समझ रहे हो आप, तो आप ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करते क्योंकि आपको अपनी ही कंपनी, खुद की कंपनी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इट्स नॉट लाइक कि आप डिप्रेशन में हो या फिर आप परेशान हो लाइफ से, नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने लाइफ की गहराई को समझ लिया है कि यार अकेले तो आए थे, अकेले जाना ही है। अब बीच में जो है ये थोड़े से लोग हैं, या ये लड़की है या लड़का है, थोड़े से टाइम के लिए, और इनका भी कुछ फिक्स नहीं है, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये कल की डेट में मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो क्यों इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना, क्यों इन लोगों में जो है ज़्यादा अटैचमेंट रखना या फिर इनमें इन्वॉल्व होना। नहीं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, और अकेले रहने की आदत हमको डालनी है, अकेले जीना सीखना। तो बस यही कहूँगा कि सहारे ढूंढना बंद कीजिए और अकेले रहना सीखिए। और अगर लोग साथ हैं, कोई साथ है तो ठीक है, कोई साथ नहीं है तो और ठीक है। इस तरीके से अपना खुद का माइंडसेट बनाओ कि ठीक है, आई बिलोंग टू नोबडी एंड नोबडी बिलोंग्स टू मी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से अपनी मेंटेलिटी बनाएंगे तो यू वुड बी फाइन एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लोग हैं तभी ठीक है, नहीं है तो और ठीक है। आप खुश रहेंगे, आप खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे, आप ट्रूली अंडरस्टैंड करेंगे, और आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी के ऊपर, तो आप खुश रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। लोग आएंगे तो वेलकम, और गए तो मोस्ट वेलकम। समझ रहे हो, वो वाली बात है कि हमको फिर लोगों के फेरे से मुक्ति मिल जाएगी, हम खुश रहेंगे, हम शांत रहेंगे, हम रिलैक्स्ड रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।